नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। और उत्तर भारत के सभी इलाकों में मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। जबरदस्त बारिश कई जगहों पर फ्लैश फ्लड का कारण बन गई है। चलिए इस समय की स्थिति आपको हम दिखाते हैं। इस समय की स्थिति आप देखें तो इस ताजा सैटेलाइट इमेज में इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर तराई के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों तक है और दक्षिण भारत के बारिश में काफी कमी आएगी। मध्य भारत में भी यही स्थिति रहेगी और यहाँ दिल्ली एनसीआर के इलाके, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम के साथ साथ मेघालय और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश होने का पूर्वानुमान है। कई जगहों पर फ्लैश फ्लड का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हिमालयी क्षेत्रों में, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कुल्लू मनाली के साथ साथ तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है और यहां उत्तराखंड की भी यही स्थिति है। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में बारिश बढ़ चुकी है। कई जगहों पर अच्छी बारिश के आसार है। तो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश का एक नया दौर आने जा रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अगले 10 दिनों तक देखा जाएगा। तो आइए सीधा नजर डालते हैं इस न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर। अब देखते हैं 3 तारीख की स्थिति। देखिए 3 अगस्त को भारी बारिश का दौर देखा जाएगा जिसमें पूर्वोत्तर भारत के बंगाल, बिहार और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफी तेज बारिश रहेगी। वही 3 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहेगा। चंडीगढ़ में भी मूसलाधार बारिश और इसी के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का मतलब पहाड़ी इलाकों से इन दिनों फ्लैश फ्लड आ सकता है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर अचानक बारिश मूसलाधार तरीके से होगी और कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में भी काफी अच्छी बारिश रहेगी और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से स्थितियां बदलेंगी। अब 4 अगस्त की स्थिति देखिए। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। बंगाल, सिक्किम, इसी के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफी भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश कई इलाकों में रहेगी, लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश का दौर रहेगा। दिल्ली एनसीआर समेत जयपुर और बुंदेलखंड के इलाके में मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला कई जगहों पर रहेगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख की स्थिति देखिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा जिसकी वजह से भारी बारिश का दौर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा साथ ही राजस्थान के इलाकों में रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में एकाएक बारिश बढ़ जाएगी। जहां पर येलो इलाके हैं वहां हल्की बारिश और जहां पर ग्रीन है वहां पर मध्यम दर्जे की बारिश और जहां पर ब्लू है वहां पर भारी बारिश की आशंका रहती है। अब 6 तारीख की स्थिति देखिए। दक्षिण भारत में खास तौर पर केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में
मेघालय में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और यहां पर उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला कुमाऊं के इलाकों में देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ तराई का इलाका और साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश रहेगी। चलिए अब बात करते हैं 7 अगस्त की। 7 अगस्त की स्थिति देखिए। केरल में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर मूसलाधार बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी अच्छी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पंजाब हरियाणा के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके में मूसलाधार बारिश देखी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब आगे 8 तारीख की स्थिति देखिए कि उत्तर भारत में भारी बारिश खासतौर पर उत्तर प्रदेश के इलाकों में, दिल्ली में मूसलाधार बारिश, पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल के इलाके में, बिहार के इलाके में, पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश, उड़ीसा झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के इलाके, कर्नाटक के इलाके में मूसलाधार बारिश रहेगी। और अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अगस्त की स्थिति देखिए। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। बंगाल, सिक्किम के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के इलाके, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से बारिश जोर पकड़ेगी। पूर्वी, दक्षिण और मध्य भारत में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 तारीख। 10 तारीख की स्थिति देखिए। मानसून काफी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। हिमालय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश रहेगी। नेपाल के तमाम इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला और पूर्वी भारत हो, मध्य भारत हो या दक्षिण भारत के इलाके, सभी जगहों पर काफी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। और जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तब बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि अगस्त का महीना बाढ़ का महीना माना जाता है। और हिमालयी क्षेत्रों में जब लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है तो इसके असर से कई नदियां उफान पर आ जाती हैं। अब 11 अगस्त की स्थिति देखिए। हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसी के साथ राजस्थान में भी एक बार फिर से बारिश वापसी करेगी। भारी बारिश का दौर वापसी करेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा। तो अगस्त के महीने में पूरे के पूरे इलाके में बारिश देता हुआ नजर आएगा। और यहां पर अगस्त का पहला पखवाड़ा निश्चित तौर पर मूसलाधार बारिश का रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर भी बारिश से अछूता नहीं रहेगा। रुक रुक कर भारी बारिश का दौर यहां पर भी देखा जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।